हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो बीए फर्स्ट ईयर के प्राइवेट वालों बच्चों के लिए है, जिनका विषय राजनीति विज्ञान है। और राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है लिखित, उसी के संबंध में यह वीडियो है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न है कि संविधान की अर्थ परिभाषा तथा इसके प्रकार, और या उसको कह देगा वर्गीकरण। प्रश्न पूछेगा या तो संविधान का अर्थ परिभाषा पूछ देगा और इसके प्रकार पूछ देगा, या वही प्रकार का नाम बदलकर कह देगा वर्गीकरण। तो या तो एक लॉन्ग में पूछेगा तो 20 नंबर में ये पूरा प्रश्न को ही डाल देगा ऐसे, या इसके किसी एक प्रकार को, यानी ये प्रकार है ना, वर्गीकरण जब करेंगे तो कई प्रकार के संविधानों का वर्गीकरण हुआ, उसी में से एक कोई उठा देगा जो कन्फर्म है, क्योंकि ये पहला यूनिट है आप लोगों का और पहला यूनिट का ये प्रश्न है। तो सिंपल सी बात है कि इससे चाहे कैसे भी प्रश्न आप लोग को पूछना ही पूछना है। तो चलिए उसको देखिए, पूछ देगा अर्थ परिभाषा, तो सबसे पहले अर्थ लिखेंगे। तो संविधान का अर्थ क्या होता है कि संविधान उन नियमों या का समूह या संग्रह को कहा जाता है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार संगठित होता है। कहने का मतलब कि संविधान नियम का समूह और संग्रह होता है, यानी कहने का मतलब कि कोई भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं और उसी नियम और कानून का संग्रह को ही संविधान कहते हैं। ये देश के सर्वोच्च कानून होता है, जो अगर देश में संविधान होता है वह सर्वोच्च होता है। ठीक है। और सरल शब्दों में कहें तो संविधान किसी राज्य की शासन प्रणाली को विश्लेषण करने वाला कानून होता है। यानी कोई देश होता है, उस देश की जो शासन प्रणाली होती है इसी को विश्लेषण करता है। और यह राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, अभिलेख, रिकॉर्ड। कहने का मतलब कि यह किसी राज्य होता है, हर एक देश में एक राज्य मतलब क्या होता है, कुछ अभिलेख होता है और उसी अभिलेख के आधार पर चलाया जाता है। जानते हो कि कोई किताब होता है, उसी किताब के आधार में सारी बातें लिख दी गई है, उसी संविधान है। अब है कि राज्य के लिए संविधान का वही अर्थ या महत्व है जो मनुष्य के लिए शरीर। कहने का मतलब जो मनुष्य के शरीर का महत्व है वही किसी राज्य का के लिए संविधान का महत्व है। अतः कहे तो संविधान राज्य का क्या है, शरीर है। कहने का मतलब कि जो संविधान होता है वह राज्य का शरीर होता है, उसी से हर काम किया जाता है। वैसे तो कहें तो संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसके राज्य ने अपने लिए चुना है। मतलब कहने का मतलब साफ साफ यही कहें कि संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है, और राज्य का रूप चाहे किसी भी प्रकार का उसे चलाने के लिए एक आधार होता है संविधान। कहने का मतलब कि चाहे राज्य चाहे कैसा भी हो, उसको चलाने के लिए एक संविधान अवश्य है। कहने का मतलब एक शब्द में कहे कि संविधान एक देश की आधारशिला होती है, जिसके आधार पर एक देश, एक राज्य अपने आप को क्या करता है, चलाता है। ठीक है। अब है कि संविधान की परिभाषा, एक दो लोगों का परिभाषा देख लीजिए, जो एक दो लोग परिभाषा दिए हैं। जैसे गिलक्राइस्ट कहते हैं कि संविधान उन समस्त लिखित या अलिखित विधियों और नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित होती है। संविधान क्या है, कोई कुछ लिखित या अलिखित विधियों का क्या है, संग्रह है, नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर एक देश की व्यवस्था संगठित होती है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है जिन पर उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि जो संविधान होता है इसी में उस देश की सारी शक्तियों का निर्धारण, जैसे सरकार का 3 अंग सुनते होंगे ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो इनका कार्य क्या होगा, इनकी शक्तियाँ क्या होगी, इसका निर्धारण संविधान में ही होता है। तो वही कह रहा है गिलक्राइस्ट कि इन सिद्धांतों का निर्धारण संविधान में ही होता है। और दूसरा है कि C.F. स्ट्रांग क्या कहे, उसने कहा संविधान के बारे में कि संविधान उन सिद्धांतों के संग्रह को कहा जाता है जिसके अनुसार शासन की शक्तियाँ, शासितों के अधिकार तथा दोनों के मध्य संबंध समायोजित होता है। कहने का मतलब कि संविधान वह चीज़ होता है जिसमें सिद्धांतों का संग्रह किया जाता है, जहाँ पर शासन मतलब होता है सरकार की शक्तियाँ, शासित मतलब हम लोग, जनता के अधिकार और दोनों का मध्य समायोजन किया जाता है। यानी संविधान है तो सरकार और जनता के बीच समायोजन उसी संविधान में किया जाता है। लास्की के अनुसार नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि ऐसे नियम किस प्रकार बनाए जाए, कि किस प्रकार बदले जाए और कौन उन्हें बनाए। मतलब कहने का मतलब कि नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि
कोई भी नियम किस प्रकार बनाया जाए, किस प्रकार बदले जाए। मतलब कहने का मतलब कि ये नहीं कि कोई व्यक्ति बनाएगा ना, संविधान में निर्धारित है कि किसके पास वह शक्तियाँ है, किसके अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वही कहलाता है संविधान। अब है संविधान का वर्गीकरण या संविधान के प्रकार। तो हो सकता है आपसे लॉन्ग में सीधे पूछ दे कि संविधान का प्रकार या संविधान का वर्गीकरण करें, तो लिखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ से उठाइएगा। कहिएगा संविधान का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है, जो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग रूप पाया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब जो संविधान का वर्गीकरण किया गया है आप लोग की किताब में, वो वर्गीकरण यही 6 है, ठीक है। और यही 6 है, और इसी 6 का कोई ना कोई रूप किसी न किसी देश के संविधान में पाया जाएगा। तो वही एक एक को पढ़ना है। तो देखिए, याद रखिएगा आप लोग कि जब छोटा में 5 नंबर में उठाना होगा तो क्या करेगा, इसी 6 में से किसी एक को डाल देगा, ठीक है। इसका रूप बताइए क्या होता है, इसका लक्षण। और जब लॉन्ग में पूछेगा 1000 वर्ड में, तो 1000 वर्ड में पूछेगा तो सिंपल सी बात है, सब लिखना होगा। तो चलिए एक देख लीजिए क्या क्या है। लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान, लचीला संविधान, निर्मित संविधान, विकसित संविधान। ये तो वर्गीकरण है, कितने प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, लेकिन इनका लक्षण क्या होता है, कैसे जानेंगे कि ये है और किस देश में पाए जाते हैं। तो इसको देख लीजिए। पहला है जैसे लिखित संविधान। तो लिखित संविधान यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसके अधिकांश अंश एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे जाते हैं, और ऐसे संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संपूर्ण विचार विमर्श द्वारा किया जाता है। जैसे भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया, ठीक है। कहने का मतलब कि लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं कि जहाँ के सारे दस्तावेज, सारे अभिलेख एक लिखित रूप से तैयार किए गए हों, कि भविष्य में अगर कोई सरकार भी आए, बदल जाए सरकार, तो आप लोग देखते होंगे ना 5-5 साल पर सरकारें बदलती रहती हैं, कभी ये तो कभी वो। ये कोई भी आए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कैसी भी हो, वो आएगी तो उसी लिखित संविधान के आधार पर चलाएगी। जैसे भारत का संविधान लिखित संविधान है। और हम जैसे लक्षण है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक। और दूसरा होता है कि अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान क्या होता है कि अलिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसका अधिकांश भाग अलिखित होता है, और इस संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति अथवा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं किया जाता। यह संविधान द्वारा निरंतर विकास का परिणाम होता है, और इसके विकास में परंपरागत परंपरा तथा न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय महत्वपूर्ण होता है। इस संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण परंपराओं के द्वारा होता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। कहने का मतलब कि अलिखित संविधान का मतलब होता है, ऐसा बात नहीं है कि उसका संविधान लिखा न गया हो। कहने का मतलब ये है कि अलिखित संविधान उस देश को संविधान को कहते हैं कि जहाँ पर कोई दस्तावेज तैयार नहीं है कि जिसके आधार पर चलाया जाएगा ना। कोई सरकार आए, कोई निर्णय ले ले, संसद उसकी निर्णय ले ले, न्यायपालिका कोई फैसला दे दे, वही कानून बन गया, ठीक है। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया और बताया गया कि यही चीज़ें होंगे। वो हो गया लिखित संविधान। लेकिन अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान में परंपरा प्रथा पाया जाता है, वहाँ परंपरा और प्रथा के आधार पर ब्रिटेन की संविधान चलती है। तो वहाँ पर यह अलिखित संविधान का लक्षण पाया जाता है। वहाँ पे संसद चाहे जो कानून बना सकती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बनाती तो है, लेकिन याद रखती है कि संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसको ध्यान में रख कर बनाना है, ठीक है। तो वही होती है अलिखित संविधान। अगला है लचीला संविधान। लचीला संविधान किसको कहते हैं? तो लचीले संविधान से तात्पर्य ऐसे संविधान से होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत सरल होती है, अर्थात जिस संविधान में सरलता पूर्वक परिवर्तन किए जा सकते हैं उसे लचीला संविधान। कहने का मतलब लचीला संविधान से तात्पर्य ऐसे संविधान से है जिसमें संशोधन, जानते होंगे समय काल परिस्थितियाँ बदलती है और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में कुछ परिवर्तन की मांग चलती है। तो जहाँ पर संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी आसान हो उसको लचीला संविधान कहते हैं। जैसे लिखा है ना, परिवर्तनशील या नमनीय संविधान भी कहा जाता है। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। वहाँ जिस प्रकार साधारण कानून बनाए जाते हैं उसी प्रकार संविधान में संशोधन भी किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान, क्योंकि वहाँ पर संविधान लिखित है नहीं, सरकार आएगी और कोई निर्णय ले लेगी और संविधान को बदल देगी, ठीक है। यानी
संविधान लिखित होता तब ना उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती। यहाँ पर तो सरकार का निर्णय ही, संसद का निर्णय ही सर्वोच्च है, तो लचीला संविधान है, कठोर संविधान। लचीला संविधान के विपरीत सीधे कठोर संविधान में कहे तो परिवर्तन करना कठिन होता है। सीधा उल्टा कर दीजिएगा आप लोग। कठोर संविधान का मतलब होता है कि संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल होती है, यानी जब चाहे उसमें संशोधन न कर सकते हैं, उसको कठोर कहते हैं। अतः उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लिखित संविधान को ही कठोर कहते हैं, यानी जहाँ लिखित संविधान होता है वहीं पर कठोरता का पालन होता है। लिखित संविधान के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी जाती है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है। और भारत का संविधान अगर आप लोग एग्जाम्पल देंगे तो इसीलिए भारत का संविधान नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत में इस दोनों का मिश्रण है। जानते होंगे आप लोग कि भारत में संविधान संशोधन दो प्रकार से होता है, एक साधारण से और एक विशेष से। तो विशेष वाला हो जाता है कठोर और लचीला वाला हो जाता है सामान्य। ठीक है, तो कठोर है। अगला है विकसित संविधान। विकसित संविधान से तात्पर्य है कि विकसित संविधान वही संविधान होता है जिसका निर्माण किसी निश्चित संविधान द्वारा नहीं होता, बल्कि वह लंबे राजनीतिक विकास का परिणाम होता है। यानी इसके कहने का मतलब कि उस देश के संविधान को बनाने के लिए संविधान की निर्मात्री सभा नहीं बैठती है, वहाँ पर एक सरकार रहती है पहले से ही, और क्या करती है कि अचानक से वो निर्णय लेती है कि यह जो चल रहा है व्यवस्था अब ये नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा। लेकिन भारत में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ यही होगा, और वो विघटित हो गया। यानी संविधान निर्मात्री सभा केवल संविधान बनाने के लिए आई थी और ख़त्म हो गई। वही कह रहा है कि विकसित संविधान का मतलब होता है कि वहाँ की सरकार ही समय और काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेती है, यानी विकास, राजनीतिक विकास का परिणाम होती है। इसमें प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाज, न्यायालय द्वारा निर्णय, राजनीतिक चेतना की भूमिका होती है। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अभी बताया जैसे कि ब्रिटेन में क्या होता है कि सरकारें होती है, सरकार आती है तो वहाँ लिखित संविधान तो है नहीं, अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान का मतलब होता है क्या कि जहाँ की सरकार समय काल परिस्थिति के बाद अपने आप के ही निर्णय में बदल दे, वही कहलाती है विकसित संविधान। और निर्मित संविधान, निर्मित संविधान का मतलब होता है कि जिसको निश्चित समय पर निश्चित संविधान सभा द्वारा निर्मित या लेखबद्ध किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब निर्मित का मतलब कि नाम से ही समझ में आया कि जिसका निर्मित किया गया हो, यानी उस देश के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित होगी और वही बैठ कर केवल संविधान बनाएगी, वो सरकार नहीं होगी, उसका नाम ही होगा संविधान निर्मात्री सभा। निर्मित संविधान का पहला उदाहरण अमेरिका का संविधान है, जहाँ संविधान बना था, जिसका निर्माण तत्कालीन 3 राज्यों द्वारा फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा किया गया था। पहला सबसे पुराना निर्मित संविधान, जिसको लिखित संविधान भी कहते हैं। तो निर्मित का मतलब कि उस देश के संविधान को बनाने के लिए क्या थी, एक निर्मात्री सभा गठित हुई थी, इसीलिए उस देश को निर्मित संविधान कहा गया। तो इतना लिखिएगा, इसमें से कोई एक आपसे टिप्पणी में पूछ देगा। टिप्पणी मतलब होता है कंपलसरी, छोटा छोटा 5-5 नंबर पूछ देगा निर्मित संविधान क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा आप जाने ही रहेंगे। पूछ देगा लचीला संविधान क्या होता है, कठोर संविधान क्या होता है। ठीक है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, कोई भी टिप्पणी उठा देगा तो आप लोग बढ़िया से इसको पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को बढ़िया से बिना डाउनलोड किए ही देखें। धन्यवाद बच्चों।